फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर इंसान फोन के पीछे भागने लगा है। अब लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने फोन के साथ बिताना पसंद करते हैं। अपना टाइम पास करने के लिए फोन पर वीडियो, सॉन्ग्स और तरह तरह के ऐप इंस्टॉल करता है। पर क्या ऐसा आपने कभी सोचा है कि हर ऐप पूरी तरह से सिक्योर होता है? जी नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे ऐप्स से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। आज का टाइटल है 4 मोस्ट स्कैरियस्ट ऐप ऑन इंटरनेट, गर्ल्स अराउंड मी। लड़कियों, इस टॉपिक को खासकर आपके लिए बनाया गया है। फेसबुक और फोरस्क्वेयर डेटा नहीं है तुम्हारे लिए इससे, क्योंकि इससे स्टॉकर्स पड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्ल्स अराउंड मी ऐप को एक डेटिंग ऐप का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया गया। लेकिन आप जानते हो कि ये ऐप अपने मेल यूजर को लड़कियों के रियल टाइम लोकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन भेज देता है। अब चाहे ये इंफॉर्मेशन उनके स्कूलिंग टाइम की हो या पर्सनल लाइफ की हो या फिर उनकी करंट लोकेशन की हो, हर चीज ये ऐप एक अनजान इंसान को शो करा देती है। और आपको पता है, इस ऐप का सबसे अहम पार्ट था प्राइवेसी नॉर्म्स को क्रॉस करना। मतलब अगर हम इसे सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो इस ऐप में यूजर्स के आसपास रहने वाली लड़कियों की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उनकी गैलरी का डेटा, सब कुछ कलेक्ट करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने आप ही यूजर्स के पसंद के हिसाब से लड़कियों को मैसेज भेज देता था। यानी कि हर लड़की एक अनजान व्यक्ति के साए में रह रही थी, जो हर जगह, चाहे पार्टी हो, क्लब हो या ऑफिस हो या फिर उसका अपना एक घर, एक इंसान उस पर नजर रख सकता था। और जानते हो इससे भी खतरनाक क्या था? प्यारी प्यारी लड़कियों को ये तक नहीं पता होता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उन्हें स्टॉक कर रहा है और उनका स्टेटस किसी बंदे के फोन में अवेलेबल दिख रहा है। मॉस्को की आई फ्री कंपनी में बने इस ऐप को प्राइवेसी लुक फोर्स के चलते 2012 में काफी बैकलैश झेलना पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने खुद ही अपने इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया। नेक्स्ट इज जैपनीज डॉल। क्या आप श्रापित इस गुड़िया को पालना चाहेंगे? अगर आप हाँ बोलने वाले हो तो पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि जिस ऐप में ये गुड़िया रहती है उसका ये कहना है कि अगर एक बार ये श्रापित गुड़िया आपकी जिंदगी और आपके फोन में आ गई तो फिर आप अपने फोन से इस ऐप को भले ही अनइंस्टॉल कर दें, लेकिन उसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। हालांकि फ्रेंड्स, ये गुड़िया असल दुनिया की गुड़िया नहीं है, बल्कि इस गेम ऐप में जैपनीज डॉल की गुड़िया है, जो गेम के एंड में आपको ये बताती है कि वो अपने माँ के पेट में है। और पता है कि इस गुड़िया की माँ कौन है? आप। जी हाँ, जो भी इस गेम को खेल रहा है, इस श्रापित गुड़िया के खेल को खेलने के लिए यूजर्स को कैंडल कलेक्ट करने होते हैं। और इसी कैंडल्स को कलेक्ट करने की वजह से फिर एक लेवल पर जाकर ये गुड़िया धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जहाँ पहले आता है इसका शैतानी रूप, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये गुड़िया अजीबोगरीब रूप लेने लगती है, जिसे देख खेलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खेलने वालों के रोंगटे खड़े करने के लिए इस खेल में बहुत से लेवल को पार करने के बाद एंड में वो पल आता है जिसमें ये डॉल ब्यूटीफुल डॉल बन जाती है और स्क्रीन के एकदम पास आकर जापानीज लैंग्वेज में शायद ये क्लेम करती है कि उसे काफी दर्द हो रहा है और उसके अंदर कुछ तो है, जिसे देखते ही देखते इस डॉल के चेहरे पर दीवार की तरह दरारें आने लगती हैं और अचानक क्यूट डॉल एक बूढ़े बच्चे की तरह नजर आने लगती है, जिसे चाहे आप मार भी सकते हैं या उसे आप अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन इस गेम का ये क्लेम भी है कि आप उसे मारे या अपने साथ रखने के ऑप्शन में से कुछ भी चुनो, ये डॉल आपके साथ हमेशा ही रहेगी। ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। चैन की नींद लेने वाली चीज अब उड़ा रही है लोगों की नींद। नहीं समझे? डोंट वरी, हम समझाते हैं। इस ड्रीम टॉक रिकॉर्डर ऐप का मकसद था सोते वक्त इंसान की बातें और उनकी आवाज को रिकॉर्ड करना, ताकि लोग अपनी आदतें सुधार पाएं। लेकिन इस ऐप ने ऐसी आवाज रिकॉर्ड कर ली जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। जी हाँ, इस ऐप के एक यूजर का कहना है कि उसने इस ऐप से अपने आप को नींद में उन लैंग्वेज में बात करते हुए सुना है जो उसे ना तो आती है और ना ही उसने कभी सुनी है। अब आप ही सोचो, जो लैंग्वेज आपको आती तक नहीं, आप नींद में उस लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना डरावना है। ये वाकयात ऐप में मौजूद एक फिल्टर की वजह सामने आया था, जो शांत एनवायरनमेंट में हाई क्वालिटी की ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसके इसी फीचर की वजह से और कई लोगों ने अपने आसपास ऐसी ही आवाज सुनी है जिसके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं पता था। नेक्स्ट इज विद मी। सोचो, एक ऐप खोलकर आप सेल्फी लेने जा रहे हो, तभी कैमरे में आपके साथ आपके परिवार का वो इंसान खड़ा हो जाए जिसकी मैयत में आप आए हो, तो क्या हाल होगा आपका? वो भी कुछ इस तरह। एक मरा हुआ इंसान मर के भी नहीं मरता, क्योंकि आपके फोन में वो इंसान हर वक्त कैद रहता है और कुछ इस तरह रहता है कि आप जब भी पिक्चर क्लिक करोगे तो ये इंसान आपके साथ फोटो में नजर आएगा। मतलब मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं तो वो इंसान आकर आपके साथ ऐसे पोज करेगा। क्या आप जानते हो कि वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके कहने पर उसने खुद आपकी बात मानी थी।
मैं यहाँ आपको किसी तंत्र मंत्र की बात से ऐसा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। असल में ये एक ऐसे ऐप से होता है जिसको यूज करने वाले का कोई भी करीबी उससे कभी भी दूर नहीं जाता और आप जब चाहे तब अपने करीबी इंसान को पास बुला सकते हैं। यानी इस ऐप के जरिए स्वर्ग में रहने वाले इंसान भी आपके फोन की वजह से आपके साथ 24 घंटे रह सकता है। पर इस ऐप को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इस विद मी ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया था। इस ऐप को बनाया तो इसलिए था कि कोई भी इंसान अपनों के गम में खोए लोगों को उससे बाहर निकालने में आसानी हो। पर 24 घंटे एक मरे हुए शख्स के साथ रहना किसी को भी गवारा नहीं होता। और तो और क्या आप इस ऐप की सबसे बड़ी खामी को जानते हैं? वो खामी है इसका टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे किसी को भी अपने फोन में कैद रखना। तो फिर आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी किसी मरे हुए इंसान को अपने फोन में ऐसे कैद करके रखना चाहेंगे।